अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार साथियों। जैसा कि मैंने आपको पहले इन्फॉर्म किया था कि मैं आपके बीच में कुछ कानूनों को लेकर जो अभी रिसेंटली बनाए गए हैं उनको लेकर संविधान के संदर्भ में चर्चा के लिए हम लोग हाजिर होंगे। तो सबसे पहले जिस तरह आपने बिहार विधानसभा में पूरा एक घटना देखी कि किस तरह जब एक ऐसा कानून लाया जाता है जिस कानून का नाम है बिहार स्पेशल आर्म्ड पुलिस बिल 2021, जिसके विरोध में विपक्ष के खासतौर पर कांग्रेस और जो दूसरे विपक्ष के विधायक जब उसका विरोध कर रहे थे तो किस तरह उन विधायकों से, यहाँ तक कि हमारी बहनें जो विधायक थी उनसे पुलिस के जवानों ने सरकार की सह पर धक्का मुक्की कर उनको बेइज्जत कर विधानसभा से बाहर निकाला। एक भाजपा की सरकार और इनके सहयोगी दलों का ये एक आजकल रवैया बन गया है कि ये देश के अंदर तानाशाही को जन्म दे रहे हैं और जो मन मुताबिक कानून बना रहे हैं। जो अब दूसरा, उससे पहले हरियाणा में भी भाजपा की सरकार एक कानून लेकर आई जिसका नाम था हरियाणा रिकवरी ऑफ डैमेज टू प्रॉपर्टी ड्यूरिंग डिस्टर्बेंस टू पब्लिक ऑर्डर बिल 2021, जबकि यहां पर पहले से ही प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू पब्लिक प्रॉपर्टी एक्ट 1984 है। तो ये जो कानून, आपको इनकी रूपरेखा को समझना होगा। ये जो आज के हालात जो देश के अंदर जो चल रहे हैं उन सब हालात में ये लोग ऐसे कानून लेकर आ रहे हैं, उस स्थिति को, उसकी गंभीरता को समझने की जरूरत है। क्योंकि इससे पहले हम आपको ये थोड़ा इतिहास में पीछे ले जाना चाहता हूं कि हमारे देश पर एक समय में अंग्रेजों की हुकूमत थी। तो जब पूरे देश के अंदर 1857 के बाद एक आंदोलन की चिंगारी फूट चुकी थी, क्रांतिकारी बड़े जोर और शोर से देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे, अपने आंदोलनों के जरिए अपना विरोध दर्ज करा रहे थे। तो उसी समय में अंग्रेजी सरकार 1919 को एक रोलेट एक्ट लेकर आई। वो रोलेट एक्ट ऐसा कानून था जिसके आधार पर किसी भी भारतीय को सिर्फ शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, उसको जेल में बगैर मुकदमा चलाए उसको डाल दिया जाता था। यहां तक कि उस कानून में अगर कानून के तहत अगर मुकदमा चलाया जाए और किसी को सजा हो जाए तो उसको अपील करने का भी अधिकार नहीं था। कानून में यह प्रावधान था कि बलपूर्वक प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार छीन ले और अपनी इच्छा से किसी भी व्यक्ति को जेल में डाल सकते थे और देश से निकाल सकते थे। आज देश के अंदर जहां पर किसान अपनी हक की आवाज को उठा रहा है, अपने हक की लड़ाई लड़ रहा है, अपने नस्लों को और अपने फसलों को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, अपने माटी और रोटी को बचाने की लड़ाई लड़ रहा है, वहां पर भाजपा की सरकारें उनकी आवाज को, उनके डिसेंट को दबाने के लिए ऐसे कानून लेकर आ रही है। हरियाणा के अंदर एक रिकवरी का कानून लेकर आए। तो ये कानून रिकवरी नहीं बल्कि खट्टर और मोदी की सरकारें उन लोगों की आवाज को दबा देना चाहती हैं जो आर्टिकल 19 उनको संविधान अधिकार देता है किसी भी इंसान को कि अपनी बात को वो रख सके और अपनी बात को वो कह सके जो उसको ऐसा गलत लगता है। तो उसके आवाज को, उसके फंडामेंटल राइट है इंसान के, उसको दबा देना चाहते हैं। दूसरा, बिहार की सरकार भी एक ऐसा कानून लेकर आई और वहां पर जब विपक्ष के विधायकों ने इसका विरोध किया तो उनको धक्के मुक्की कर उनको बेइज्जत कर विधानसभा से बाहर फेंक दिया जाता है, जिसकी हम जितने कड़े शब्दों में मजम्मत करें, निंदा करें, उतना कम होगा। दूसरा, हम आपको बिहार स्पेशल आर्म्ड बिल के बारे में बता देना चाहते हैं। ये एक ऐसा कानून है, जिस तरह आपका रोलेट एक्ट कानून आया उसके एवज में जब विरोध हो रहा था पूरे देश में, तो सबसे पहले मोहम्मद अली जिन्ना और मदन मोहन मालवीय ने इसके खिलाफ जो केंद्रीय व्यवस्थापिका की सदस्यता थे इस्तीफा दे दिया था और इस कानून को, रोलेट एक्ट को जो 1919 में अंग्रेज द्वारा लाया गया, उसको काला कानून कहा गया। उसके विरोध में जब एक सत्याग्रह चलाया गया महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्य और अहिंसा के रास्ते पर, तो उसके विरोध में सैफुद्दीन किचलू जी और सत्यपाल की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को
जलियांवाला बाग में हजारों लोग इकट्ठा हुए, जिसमें हमारी औरतें, हमारी माँ बेटी और हमारे बच्चे भी शामिल थे, और जिसमें जनरल डायर ने उस पब्लिक पर गोली चलाने का आदेश दिया, इसमें हमारे हजारों भारतीय मौत की नींद सो गए। उसी तरह का आज अंग्रेजों के चेले, जो भाजपा के लोग, जो उनकी नीति पर चल रहे, जो देश के अंदर सांप्रदायिक उन्माद फैला रहे, जो देश के अंदर भाई को भाई से लड़ाने और धार्मिक नफरत फैलाने का काम कर रहे, उनके चेले आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलते हुए एक ऐसा कानून लेकर आए बिहार में कि जिसका नाम बिहार स्पेशल आर्म पुलिस बिल है, जिसके तहत किसी भी इंसान को, पुलिस को यह अधिकार होगा कि वो कहीं पे भी रेड कर सकती है और किसी भी इंसान को अरेस्ट कर सकती है विदाउट एनी वारंट, जिसको हम लोग पुलिस राज कहते हैं। और किसी भी इंसान को शक के आधार पर बिहार के अंदर पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, और किसी भी इंसान के घर में, उसके व्हीकल में बगैर किसी वारंट के सर्च कर सकती है पुलिस। आज आप देख रहे हैं पुलिस का गुंडागर्दी किस तरह जो चल रहा है। आज इतने सारे कानून होने के बावजूद पुलिस आम जन पर, आम जनमानस पर अत्याचार करती है। अगर आप उसको इस तरह तानाशाह बना दोगे, इस तरह उसको अनलिमिटेड पावर दे दोगे, तो जिसका शिकार आम आदमी, गरीब, मजदूर, किसान सब होगा। ये सब कानून आज देश के अंदर जो एक सही आवाज है उसको दबाने के लिए लाए जा रहे हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सबसे पहले मैं इसका अब ये सारी बातें आपको बता दी, अब इसका मैं कानूनी रूप से आपके सामने इसका जो व्याख्या करूंगा, कानून इसके बारे में क्या कहता है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो भी ये कानून दो हरियाणा में और बिहार में लाए गए हैं, ये एक तरीके से ये ओवरराइड करते हैं। ये क्या करते हैं? ये ओवरराइड करते हैं प्रोविजंस ऑफ द लॉज, स्पेशल जो हमारे सीआरपीसी के लॉज हैं, चाहे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के लॉज हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, सीआरपीसी के अंदर सेक्शन 50 ये कहता है, पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट टू बेल, कि किसी भी इंसान को, जिसको आप अरेस्ट कर रहे हो, जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हो, उसको यह जानने का अधिकार है कि उसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन इस कानून में ऐसा अधिकार नहीं होगा जो बिहार की सरकार लेकर आई है। दूसरा, सेक्शन 51 सीआरपीसी का कहता है कि किसी भी इंसान को सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, जब भी इंसान को वेन एवर ए पर्सन अरेस्टेड बाई पुलिस ऑफिसर अंडर वारंट, लेकिन यहां पर क्या कहा गया है कि बगैर किसी वारंट के बिहार पुलिस को यह अधिकार होगा कि वो सर्च कर सकती है। दूसरी तरफ वैसे ही आर्टिकल 22 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस, नो पर्सन who is arrested shall be detained in custody without being informed as soon as may be of the ground for such arrest, nor shall he be denied the right to consult or to defend by legal practitioner of his choice। इसका भी मतलब यही है कि किसी भी इंसान को, जिसको आप गिरफ्तार कर रहे हो, उसको आपको बताना पड़ेगा, उसको पुलिस को बताना पड़ेगा कि उसको किस जुर्म में गिरफ्तार किया जा रहा है। लेकिन अब आप इनको सच्चाई देखते हुए इन कानूनों की जो बिहार की भाजपा की सरकार लेकर आई और हरियाणा की जो प्रॉपर्टी रिकवरी के बारे में लेकर आई, इससे क्या होगा कि जब आम जो लोग हैं, ऐसे लोग जो क्रांतिकारी हैं, ऐसे लोग जो अन्याय के खिलाफ, जो भेदभाव के खिलाफ, जो जहां पर कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ जो लोग इंसान आवाज उठाएगा, उसकी आवाज को दबाने के लिए, उसकी सही आवाज को दबाने के लिए ऐसे कानून लाए जा रहे हैं ताकि उसको बगैर किसी वारंट के अरेस्ट किया जा सके, ताकि उसको अगर कहीं भी कुछ नुकसान हो जाता है, किसी ने भी कर दिया हो, ऐसे क्रांतिकारी लोगों को नोटिस हरियाणा सरकार थमा देगी और उनसे उनकी जमीनें, उनसे उनकी प्रॉपर्टी उनसे अटैच करेगी, सीज करेगी और उनसे रिकवरी करेगी, जो सरासर गलत है, जो संविधान की परिपाटी पर खरे नहीं उतरते। वहीं पर बिहार सरकार भी ऐसे कानून लेकर आई, जो कानून उस आम इंसान के जो फंडामेंटल राइट्स है, जो उसका मूलभूत अधिकार है, उससे उसको छीनने का काम कर रही है। आर्टिकल 22 इंसान का, हर भारतीय का फंडामेंटल राइट है, उससे उसका छीनने का काम कर रही है। दूसरी तरफ ये जो इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ है, जो मानव अधिकार कानून है, उनका भी ये पूरी तरीके से उल्लंघन है। आओ हम सब देशवासी मिलकर ऐसे कानूनों की कड़े शब्दों में निंदा करें और अपनी मजबूती
अपनी आवाज को दें। जहां पर भी आप अन्याय देखें, अत्याचार देखें, जुल्म देखें, अब पूरे देशवासियों का 130 करोड़ जनता का यह दायित्व बनता है कि वो ऐसे कानूनों के खिलाफ, ऐसे जुल्म और अत्याचार और भेदभाव के खिलाफ अपनी आवाज को मजबूती दें और देश को बचाने की इस मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तभी हम देश को बचा सकेंगे और ये हम लोग मिलकर ये सब काम कर पाएंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।